मेरा नाम अजय है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। पिछले 10 सालों से मैं टैक्सी चला रहा हूँ। दिल्ली की सड़कों पर दिन रात दौड़ना, अलग अलग तरह के लोग, उनकी कहानियाँ और कभी कभी अजीब अजीब अनुभव, ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन जो घटना मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी और रहस्यमयी घटना है। इसने मुझे इतना झकझोर दिया कि मैंने उस रात के बाद कभी भी रात में अकेले टैक्सी चलाने की हिम्मत नहीं की। ये बात 2023 की सर्दियों की है। दिसंबर का महीना था और दिल्ली में कोहरा इतना घना था कि सड़क पर 10 फीट आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। उस रात मैंने अपनी टैक्सी एक ऐप के जरिए बुक की थी। रात के करीब 11 बजे थे और मुझे एक पैसेंजर को दिल्ली के बाहरी इलाके नोएडा बॉर्डर के पास से पिक करना था। जगह का नाम था शांति विहार, एक सुनसान कॉलोनी जहां ज्यादा लोग रहते नहीं थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि इतनी रात को उस इलाके में कोई पैसेंजर मिलना थोड़ा असामान्य था, लेकिन काम होता है और मैंने बिना ज्यादा सोचे टैक्सी स्टार्ट कर दी। जब मैं शांति विहार पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। सड़कें पूरी तरह खाली थीं और कोहरे की वजह से स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी भी धुंधली पड़ रही थी। कॉलोनी के बाहर एक पुराना साइन बोर्ड था जिस पर शांति विहार लिखा था, लेकिन वो इतना जर्जर था कि लग रहा था जैसे सालों से उसे कोई छुआ नहीं। मैंने अपनी टैक्सी एक पेड़ के नीचे रोकी और पैसेंजर को कॉल किया। फोन पर एक औरत की आवाज़ आई। उसने कहा, भैया मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, आप गेट नंबर 3 के पास रुकिए। उसकी आवाज़ में कुछ अजीब सा था, जैसे वो बहुत थकी हुई हो या शायद डरी हुई। लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इंतजार करने लगा। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, लेकिन कोई नहीं आया। कोहरा और सन्नाटा मुझे और बेचैन कर रहा था। मैंने दोबारा कॉल किया, लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ था। अब मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तभी टैक्सी की हेडलाइट में मुझे कुछ हलचल दिखाई दी। कोहरे के बीच से एक साए जैसा कुछ मेरी तरफ आ रहा था। मैंने गौर से देखा, वो एक औरत थी, लंबा सा कोट पहने हुए, सिर पर स्कार्फ लपेटे। वो धीरे धीरे मेरी टैक्सी की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो पास आई, मैंने खिड़की खोली और पूछा, मैडम आपने ही बुकिंग की थी? उसने बिना कुछ बोले सिर्फ सिर हिलाया और पीछे की सीट पर बैठ गई। मैंने रियर व्यू मिरर में उसे देखा। उसका चेहरा स्कार्फ से ढका था और वो खिड़की की तरफ देख रही थी। मैंने पूछा, मैडम आपको कहाँ जाना है? उसने धीमी कांपती हुई आवाज में कहा, बस सीधे चलिए, मैं रास्ता बताती रहूंगी। उसकी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो इतनी ठंडी और खोखली थी कि लगा जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद वो बीमार है या परेशान है। मैंने टैक्सी स्टार्ट की और चल पड़ा। रास्ते में सन्नाटा और कोहरा ऐसा था कि मुझे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो औरत चुपचाप बैठी थी और बीच बीच में सिर्फ इतना कहती, बाएं मुड़िए या सीधे चलिए। मैंने उससे बात करने की कोशिश की ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो। मैंने कहा, मैडम इतनी रात को आप कहाँ जा रही हैं? ये इलाका तो बड़ा सुनसान है। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, आप बस गाड़ी चलाएं। उसका लहजा इतना सख्त था कि मैं चुप हो गया। करीब 20 मिनट तक मैं ऐसे ही चलता रहा। अब मुझे शक होने लगा था क्योंकि रास्ता कहीं का कहीं जा रहा था। हम अब दिल्ली नोएडा की मुख्य सड़कों से हटकर कुछ कच्चे रास्तों पर आ चुके थे। चारों तरफ सिर्फ खेत और जंगल थे। मैंने फिर से पूछा, मैडम ये रास्ता तो कहीं जाता नहीं दिख रहा, आपका डेस्टिनेशन कहाँ है? इस बार उसने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा गुर्राहट थी। उसने कहा, बस थोड़ा और आगे, वहां एक पुराना घर है, मुझे वहीं छोड़ दीजिए। अब मेरे मन में डर बैठने लगा था। मैंने सोचा, क्या मैं किसी गलत सवारी को ले आया हूं? मैंने रियर व्यू मिरर में फिर से उसे देखा, लेकिन इस बार जो मैंने देखा, उसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। उसका स्कार्फ हट चुका था और उसका चेहरा ऐसा था जैसे कोई लाश हो। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। मैंने तुरंत नजर हटाई और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसने फिर कहा, रुकिए, हम पहुंच गए। मैंने गाड़ी रोकी
और चारों तरफ देखा। वहां कोई घर नहीं था, बस एक पुराना टूटा फूटा ढांचा था जो शायद कभी घर हुआ करता था। उस ढांचे के पास एक कुआं था जिसके चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां थीं। मैंने कांपते हुए कहा, मैडम, ये तो कोई घर नहीं है, आप ठीक तो हैं ना? लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सीट खाली थी। वो औरत वहां थी ही नहीं। मेरे तो होश उड़ गए। मैंने तुरंत गाड़ी का दरवाजा लॉक किया और बाहर देखा। कोहरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी टैक्सी की पीछे वाली खिड़की पर किसी ने जोर से थपथपाया। मैंने डरते हुए देखा, वो औरत बाहर खड़ी थी और उसका चेहरा अब और भी डरावना हो चुका था। उसके होंठों से खून टपक रहा था और वो मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। उसने कहा, तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, अब तुम भी मेरे साथ चलो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ गले में अटक गई। मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और फुल स्पीड में वहाँ से भागा। पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अब धीरे धीरे कोहरे में गायब हो रहा था। मैंने गाड़ी तब तक नहीं रोकी जब तक मैं दिल्ली की मुख्य सड़कों पर नहीं पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने गाड़ी साइड में लगाई और अपने आप को संभाला। मेरे पूरे शरीर में पसीना था और मैं कांप रहा था। जब मैंने अपनी टैक्सी की पीछे वाली सीट चेक की तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन सीट पर एक पुराना गीला स्कार्फ पड़ा था जिससे एक अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने उसे तुरंत बाहर फेंक दिया। उस रात मैं घर पहुंचा और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसने मुझे समझाया कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा, लेकिन मैं जानता था कि यह सपना नहीं था। अगले दिन मैंने अपने कुछ ड्राइवर दोस्तों को ये बात बताई। उनमें से एक ने कहा कि शांति विहार के पास एक पुराना कुआं है जहां कई साल पहले एक औरत की हत्या हुई थी। उसकी लाश को उसी कुएं में फेंक दिया गया था। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है और रात में टैक्सी ड्राइवरों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। उस दिन के बाद मैंने रात में टैक्सी चलाना छोड़ दिया। लेकिन एक सवाल आज भी मेरे मन में है, वो औरत कौन थी और वो मुझे कहाँ ले जाना चाहती थी? क्या वो सच में कोई आत्मा थी या मेरे दिमाग का वहम? दोस्तों, ये सवाल मेरे साथ हमेशा रहेंगे।